नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर जिले के एक दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला पंचायत कार्यालय भवन का शुभारंभ करते हुए फीता काटा। साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव सहित नगर निकाय और एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एमएलसी नगर पालिका के चुनाव को लेकर बीजेपी अब की बार अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी। साथ ही साथ अब की बार नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिजनौर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पहुंचे और वहां पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। साथ ही साथ अब की बार 2024 में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का काम करेगी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपना कब्जा किया था। साथ ही साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। हाल फिलहाल में ही नगरपालिका निकाय चुनाव सहित एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसमें कि बीजेपी हर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी उतारकर नगर निकाय को जीतने का काम करेगी। वहीं सरकार द्वारा चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने का काम करेगी। बीजेपी के सभी कद्दावर नेता जनता के बीच जाकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और वहां पर बने नए भवन का लोकार्पण किया। बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आज हमारी जो पार्टी का कार्यक्रम है बड़ा, इसके प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होकर और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक पार्टी ने सेवा से जुड़े रचनात्मक कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर पूरा पखवाड़ा 15 दिन का हम लोग मना रहे हैं। पहले दिन 17 तारीख को रक्तदान से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज 27 तारीख में देश के प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन उनका और उनके लिए शुभकामनाएं संदेश जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसे हम लोग एक कार्यक्रम हमारा आज अभिनंदन पत्र शुभकामनाएं संदेश के माध्यम से। हमारी पार्टी चुनावी मशीन नहीं है, हम लोग सेवा के काम, रचनात्मक काम और समाज के जुड़े सामाजिक विषयों पर भी हम लोग काम करते हैं। और ये पूरा पखवाड़ा हमारा वृक्षारोपण से संबंधित, जल से संबंधित, कल एक बड़ा आयोजन था, अपने पूरे सांस्कृतिक में विविधता, अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति मानने वाले लोग, हम लोग उनकी संस्कृति को अपनाएं, उनके खान पान, उनके रहने सहने को समझें। इस प्रकार के कार्यक्रम जो सेवा से जुड़े हैं और रचनात्मक कार्यक्रम में पार्टी ने डिजाइन किए हैं। आज बिजनौर में कार्यक्रम है, रामपुर में कार्यक्रम रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यक्रम में रहूँगा। हम लोग सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता से जुड़े विषय हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो नीचे जन जन तक कैसे पहुँचें, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हम लोग लाभ में कैसे सम्मिलित करें, हम लोग उसके उत्थान के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम सब लोगों का संकल्प है। हमारी विचारधारा गरीब के लिए है, गरीब कल्याण के लिए। अध्यक्ष जी, आप मुरादाबाद मंडल से हैं और मुरादाबाद मंडल के पीछे ये जो पहला चरण है, इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीती है और हम सब लोग, अब मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा दोहरा, बीजेपी किसी जाति, समुदाय, भाषा, भाषी, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं। अब बीजेपी पूरे देश भर के लोगों की पार्टी है, सब भाषा भाषी लोगों की पार्टी है। हमें कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीटें लगातार जीत रही, आप समझ लो। हम कर्नाटक जैसे राज्य में दक्षिणी भारत के 80% सीटें 25 साल से भाजपा जीत रही है, लोकसभा में स्ट्राइक रेट 80% है। पिछले
लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन कर लिया था जनता दल एस ने और कांग्रेस ने। बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती। असम में 2 बार से कसम उसकी सरकार है बीजेपी। हम अरुणाचल में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, हमारी त्रिपुरा में हमारी सरकार है, मेघालय में, नागालैंड में हम सरकार में शामिल हैं। तो देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा की सरकार है। कुछ हिस्सों में हमारी सम्मिलित सरकार में हम शामिल हैं। हम कहीं प्रमुख विपक्षी दल हैं। तो अब भाजपा ना किसी भाषा भाषी लोगों की पार्टी है, ना जाति विशेष वर्ग की पार्टी है। अब ये लेकर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की पार्टी है, सहारनपुर से लेकर बलिया तक पार्टी है जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। 70% सीटें मिली हैं। 70 कितनी मिली है? 70% सीटें। लोकसभा में पिछले 80% सीटें, विधानसभा 17 में 80% सीटें और लोकसभा 2014 में 90% सीटें। ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अपने प्रदेश और देश की महान जनता का इतना आशीर्वाद और इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हमारे लिए गर्व की बात है। और हम सब अपेक्षाएं लोगों की पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले 1 सीट एमएलसी का चुनाव है आपका, नगर निकायों के चुनाव। पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए थे। हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया वाला बना है शाहजहांपुर वो भी जीतेंगे, और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे। कितने हो गए? 17 के 17 जीते। हमारा संकल्प है। और लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग। अध्यक्ष जी, नगर निकाय चुनाव करीब है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को दांव लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हम कोई सीट छोड़ेंगे नहीं जी। हम सारी नगर पालिका लड़ेंगे, सारी नगर पंचायतें लड़ेंगे, सारे नगर निगमों के वार्ड लड़ेंगे, सारे नगर पालिकाओं के वार्ड लड़ेंगे और सारे नगर पंचायतों के वार्ड भाजपा लड़ेगी। सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे पूरे प्रदेश की, देश की जिम्मेवारी हमारी तरफ है। हमारे मन में कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आप मुरादाबाद से हैं और बिजनौर और मुरादाबाद में गुटबाजी बीजेपी में चरम पे है, इसे कैसे खत्म करेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं है जी, राजनीतिक क्षेत्र 6 की 6 सीट भैया कम बोल लो जरा, गठबंधन को चली गई थी। अगली बार 24 में आप सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, 80 की 80, तो आपके लिए अपने ही मंडल में चुनौती है। मुझे किसी क्षेत्र में ना बांधा जाए। मेरी पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष बनाया है, मुझे काम दिया है और मेरे लिए गर्व की बात है। मैं क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और भाजपा अब किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है जी। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लोकसभा 2019 में 64 सीटें भाजपा जीती थी, 16 हार गई थी। इसमें से 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीते हैं। 14 सीटें अब ऐसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीते थे। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी भी विशेष योजना बनाकर भारत सरकार के मंत्रियों को प्रभाव को भेज रही है और हम सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के लोग भी एक विशेष कार्य योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश के प्रति जो मेरे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर और सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम लोग विशेष रणनीति बनाकर सारी सीटें लोकसभा की जीतेंगे। ये संकल्प है हमारा। अध्यक्ष जी, पश्चिम में सपा लोकदल का गठबंधन है और बहुत मजबूत गठबंधन है, इसे आप कैसे ध्वस्त करेंगे? ये नैरेटिव सेट किया गया है, आप लोगों को जमीनी सच्चाई समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जब चुनाव हुए तो पहले चरण की 58 सीटें, कितनी सीटें? और उस पहले चरण में जिले थे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जिले थे। ये किसके जिले हैं सब आपको पता हो। और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 7 चरणों में अगर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से सीटें जीती हैं तो 58 सीटों में से 46 सीटें इसी में जीती। तो ये लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया है। ये सबसे ज़्यादा आंदोलन के प्रभाव वाला क्षेत्र भी है, सबसे ज़्यादा हमारी जो आबादी है ना उस इसी में आती है।
आप इस रूप में मत देखो, सर्वाधिक सीटें जीती है बीजेपी। आप सारे चरणों का असेसमेंट करो। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।